गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें जो चैप्टर नंबर 5 जो है सैलरी इनकम એટલે કે પગારની આવકો वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अभी इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोविजन है એટલે કે બહુ જ વધારે જોગવાઈઓ આપેલી છે, तो इसलिए अब हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं 1 बाय 1 प्रोविज़न लेके आपको वो समझाऊंगी और उसके बाद उसके रिलेटेड जो सम्स होंगे वो मैं आज आपको करवाऊंगी। उसमें फर्स्ट में लेती हूँ ग्रेच्युइटी। ग्रेच्युइटीનો मतलब થાય છે वफादारी। तो ग्रेच्युइटी में प्रोविज़न ऐसा है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको जो ग्रेच्युइटी दी जाती है वो फुल्ली टैक्स फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद फॉर एम्प्लॉय कन्वर्ड अंडर ग्रेच्युइटी एक्ट એટલે કે જે ગ્રેચ્યુઇટી एक्टना हेठળ व्यक्ति आवे छे, वो जो एम्प्लॉय होता है वो जो ग्रेच्युइटी एक्ट है उसके अंडर में आता है, तो उसके लिए क्या है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट એટલે કે यानी कि यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है तीनों उसमें से जो भी कम होता है वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होता है। એટલે કે આ ત્રણ જે આપેલું છે તેમાંથી જે ઓછી રકમો છે તેના માટે કરમુક્ત હોય છે। उसमें फर्स्ट है एक्चुअल रिसिप्ट એટલે કે ખરેખર મળેલ ग्रेच्युइटी એટલે यानी कि जो उसको एक्चुअल ग्रेच्युइटी एम्प्लॉय को मिली है एम्प्लॉय को वो। उसके बाद सेकंड नंबर का 20 लाख हमें लेना है। उसके बाद थर्ड है लास्ट मंथ सैलरी, यानी कि लास्ट मंथ की जो सैलरी है वो लेनी है इंटू 15/26 करना है इंटू नंबर ऑफ ईयर, यानी कि वो कितने साल कंपनी में काम किया है, उसने कितने साल नौकरी की है એટલે કેટલા વર્ષ नौकरी करी છે તે અહીંયા લેવાનું છે। अभी यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब भी ग्रेच्युइटी एक्ट के अंडर जो एम्प्लॉय आता है उसके लिए ये जो ईयर होता है नंबर ऑफ द ईयर ये राउंड ऑफ करके हमें लेना होता है। उसके बाद थर्ड नंबर का है फॉर अदर, यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए, यानी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी कि यहाँ पे ये जो तीन दिए गए हैं उसमें से जो कम है वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है। એટલે કે જે प्राइवेट कंपनी में जे व्यक्ति काम करे छे, जे नौकरी करे छे तेना माटे उसमें फर्स्ट है एक्चुअल रिसिप्ट, यानी कि जो एक्चुअल में उसको ग्रेच्युइटी मिली है वो। उसके बाद सेकेंड नंबर का हमें लिखना है 20 लाख और थर्ड नंबर का हमें लिखना है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, यानी कि उसके लास्ट जो 10 मंथ है उसकी जो एवरेज सैलरी हमें मिलती है वो हमें लिखनी है इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर यानी कि क्या, तो ये जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के लिए है, तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ ईयर है वो हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। और ये जो ग्रेच्युइटी एक्ट के अंदर जो आता है उसमें नंबर ऑफ ईयर हमें राउंड ऑफ कब करना है, जब 6 मंथ से ज़्यादा वो नौकरी की हो उसने। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि वेर सैलरी इज इक्वल टू BA/BC એટલે કે यानी कि यहाँ पे बेसिक प्लस अलाउंस जो टैक्सेबल है वो प्लस बोनस प्लस कमीशन એટલે કે पगार बराबर यहाँ पे हमें दी गई है कि लास्ट मंथ सैलरी। तो अभी इसमें हमें सैलरी में क्या लेना है, तो वो लेना है એટલે કે मूल पगार प्लस भत्ता जे करपात्र होय ते प्लस बोनस प्लस कमीशन, यानी कि इज इक्वल टू हमारा सैलरी होगा। उसके बाद मैं आपको पेंशन के बारे में बता रही हूँ। पेंशन जो है उसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए फुल्ली टैक्स फ्री है, यानी कि उस पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो उसको पेंशन मिलता है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं गिना जाता। उसके बाद सेकंड है इफ़ रिसीव्ड ग्रेच्युइटी, यानी कि ये जो पेंशन है वो ग्रेच्युइटी के साथ मिला है तो 1/3 इज एग्जेम्प्ट, यानी कि हमें जो ग्रेच्युइटी मिली है उसका थर्ड पार्ट 1/3 हमें करना है एग्जेम्प्ट, એટલે કે कर मुक्त આપણને મળશે ત્રીજો ભાગ। उसके बाद थर्ड है इफ़ नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युइटी देन 1 यानी देन हाफ इज एग्जेम्प्ट, એટલે કે જ્યારે ગ્રેચ્યુઇટી ન મળેલી હોય અને માત્ર પેન્શન જ મળેલું હોય તો તેમાં અડધું આપણે કરમુક્ત લઈશું। तो अभी इसके ज़रिए मैं ये जो मैंने अभी प्रोविज़न आपको समझाया उसके रिलेटेड मैं आपको एक सम करवाती हूँ, वो है सम नंबर 9।
अभी सम नंबर 9 जो है उसमें ऐसा बोला गया है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी ऑन 1 मार्च 2020 आफ्टर completing a total सर्विस ऑफ 25 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, यानी कि 25 ईयर्स और उसके ऊपर 10 महीने उसने नौकरी की है और उसके बाद वो रिटायर हो रहा है। ही रिसीव्ड ₹4 लाख एज ए ग्रेचुइटी, यानी कि ग्रेचुइटी की एक्चुअल रुपीस है उसको 4 लाख मिली है। उसके बाद ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2021 एंड 22 हिज एवरेज मंथ बेसिक सैलरी वॉज ₹12,000 ऑफ एंड ₹14,000, यानी कि 2021 में उसकी मंथ की सैलरी 12,000 थी और 2020 में उसकी मंथ की सैलरी 14,000 थी। उसके बाद ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2021 एंड 22 ही रिसीव्ड बोनस ऑफ ₹6,000 एंड ₹8,000 पर मंथ। ठीक है, 2021 के लिए वो पर मंथ उसको 6,000 बोनस मिल रहा है। उसके बाद 2022 के लिए उसको 8,000 पर मंथ बोनस मिल रहा है। उसके बाद फाइंड हीज टैक्सेबल ग्रेचुइटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23, એટલે કે શ્રી ક્ષ 25 વર્ષ અને 10 મહિના નોકરી કરીને ખાનગી કંપનીમાંથી 1 માર્ચ 2023ના રોજ નિવૃત્ત થયા તેમને 4 લાખની ગ્રેચ્યુઇટી મળેલી છે। વર્ષ 2022-23માં તેમનો મૂળ માસિક પગાર 12,000 અને 14,000 હતો। कैलेंडर वर्ष 2022 અને 23 में तेमने वार्षिक बोनस, यानी कि यहाँ पे ये जो गुजराती मीडियम की बुक है उसमें जो बोनस दिया गया है वो ईयरली दिया गया है और इंग्लिश मीडियम की बुक में जो बोनस दिया गया है वो मंथली दिया गया है। 72,000 અને 96,000 મળ્યું હતું। આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે કરપાત્ર ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ શોધો। अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी, એટલે કે કરપાત્ર ગ્રેચ્યુઇટીની રકમની ગણતરી। अभी यहाँ पे जो बंदा है वो क्या है, तो वो प्राइवेट कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहा है और वो रिटायर हो रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रेच्युइटी के ये जो प्रोविजंस है उसमें प्राइवेट कंपनी के लिए ये आएगा कि उसमें फर्स्ट जो उसका एक्चुअल है वो, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि फर्स्ट इज एक्चुअल रिसीव्ड, यानी એટલે કે તેને ખરેખર મળેલ રકમ। उसके बाद सेकंड हम लोग लिख देंगे 20 लाख। उसके बाद थर्ड हमें दिया गया है वो क्या है, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, यानी कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी हमें पहले निकालनी होगी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर। अभी यहाँ पे ये जो एक्चुअल रिसीव्ड हमें क्या दिया गया है तो वो है 4 लाख, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का हमारा 20 लाख होगा। अभी थर्ड नंबर में लास्ट 10 मंथ का हमें लेना है एवरेज सैलरी, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2021, अभी ये रिटायर कब हो रहा है तो 2022 में 1 मार्च को, यानी कि 2022 में उसको 2 मंथ मिले। ठीक है, 2 मंथ उसने जॉब की। उसके बाद उससे पहले ये जो 2021 है उसमें कितने 8 मंथ हमें लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें टोटल जो 10 साल है उसका एवरेज निकालना है, इसीलिए 2020 में हमें 2 मंथ मिल गए, तो अभी बचे हमारे कितने मंथ, तो 8 मंथ हमारे बचे। तो 2021 में यहाँ पे दिया गया 2021 में पर मंथ सैलरी उसकी 12,000 थी और ये जो 2022 है उसमें पर मंथ सैलरी उसकी थी 14,000। तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 इंटू 8, यानी कि 96,000 प्लस 14,000 इंटू 2, यानी कि
28,000। तो इसका इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आया 1,24,000। अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, इसीलिए हम ये जो 1,24,000 हमारा आया उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग डिवाइड 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 10 साल का एवरेज निकालना है इसीलिए। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो 12,400 आएगा। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है वो हम लोग अभी यहाँ पे लिख देंगे। इनटू हमें क्या करना है 1/2 इनटू नंबर ऑफ ईयर, यानी कि ये जो बंदा है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो इसने कितने साल तक, तो 25 ईयर तक इसने जॉब की है और ऊपर 10 मंथ की तक जॉब की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें राउंड फिगर नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा है मगर इसमें हमें 26 ईयर्स नहीं लेने हैं, 25 ईयर्स ही लेने हैं। तो अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1,24,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6,200 इंटू 25, यानी कि यहाँ पे 1,55,000 आंसर आएगा। ठीक है, अभी इन तीनों में से कम हमारा कौन सा है, तो इन तीनों में से हमारा कम जो है वो ये है 1,55,000। तो अभी हम लोग एग्जेम्प्ट, अभी ये हमारा एग्जेम्प्ट मिला એટલે કે कर मुक्त। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, तो हमें टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालनी है। तो वो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमें यहाँ पे लिखना है टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेचुइटी माइनस એક્ઝેમ્પ્ટ ગ્રેચ્યુઇટી। અભી એટલે કે ખરેખર જે આપણને ગ્રેચ્યુઇટી મળેલી છે તેમાંથી માઇનસ કરશું જે कर मुक्त આપણને મળી। तो अभी एक्चुअल रिसीव्ड हमें 4 लाख हुई थी, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,55,000। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4 लाख माइनस 1,55,000, तो 2,45,000। तो ये है हमारी टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो ये सम नंबर 9 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको सम नंबर जो 10 दिया गया है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसमें ऐसा दिया गया है, मिस्टर जगदीश रिटायर्ड आफ्टर 35 ईयर्स एंड 7 मंथ रिसीव्ड सर्विस फ्रॉम अ प्राइवेट फर्म्स, यानी कि ये जो बंदा है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑन 31 December 2021 हिज मंथली सैलरी वॉज ₹20,000। एवरी ईयर ही गोट एन इंक्रीज ऑफ ₹2,000 ऑन 1 July। At the time of retirement, he got commuted pension of ₹2,40,000 commuted as at the rate 60% of the total commuted pension and gratuity of ₹4,50,000. DA was 50% of basic salary. 60% of DA was considered for retirement benefit. Calculate टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एंड पेंशन, यानी कि ग्रेचुइटी और पेंशन यहाँ पे हमें दोनों फाइंड करना है। એટલે કે શ્રી જગદીશ 35 વર્ષ અને 7 માસની નોકરી કર્યા બાદ ખાનગી પેઢીમાં 31/12/2022ના રોજ નિવૃત્ત થયા। નિવૃત્તિ વખતે તેમનો માસિક પગાર 20,000નો હતો, જે દર વર્ષે 1 જુલાઈના રોજ 2,000નો ઇજાફો મેળવતો હતો। નિવૃત્તિ વખતે 60%ના દરે મૂડીકૃત પેન્શનના 2,40,000 અને ગ્રેચ્યુઇટીના 4,50,000 મળ્યા। મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારના 50% લેખે હતું, જે પૈકી 60% નિવૃત્તિના લાભો માટે લક્ષમાં લેવાય છે। કરપાત્ર ગ્રેચ્યુઇટી અને પેન્શનની ગણતરી કરો। તો अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी, એટલે કે કરપાત્ર ગ્રેચ્યુઇટીની गणतरी। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो बंदा है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो अभी इसके लिए भी मैंने आगे वाले जो सम में करवाए वही आएगा। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड
એટલે કે ખરેખર મળેલ ગ્રેચ્યુટી वो यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो यहाँ पे है 4,50,000। उसके बाद सेकंड नंबर का हमें लेना है 20 लाख। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें क्या लेना है, इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर। वो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ ईयर, तो वो यहाँ पे दिया गया है 35 ईयर एंड 7 मंथ, यानी कि 7 मंथ हमें नहीं कंसिडर करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर्स ही लेने हैं। और यहाँ पे हमारे लास्ट 10 मंथ की सैलरी कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि वो रिटायर होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो अभी हमें लास्ट 10 मंथ चाहिए, तो हमारे कौन कौन से होंगे, तो वो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, यहाँ पे अगस्त, जुलाई और जून। अभी यहाँ पे मैंने 10 मंथ जो है वो लिख डाले हैं। अभी इसमें यहाँ पे दिया गया है कि वो जो 1 जुलाई को 2000 उसको ज़्यादा मिल रहा है सैलरी में, तो यहाँ पे उसकी सैलरी क्या है 20,000। तो वो कब है, तो वो 1 जुलाई से, यानी कि जुलाई हमारा किधर है, तो ये रहा। तो इधर से वो कि उसको 20,000 मिल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले उसको कितना मिल रहा होगा, तो 80,000, ठीक है। अभी हम लोग इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आएगा 72,000। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें साफ साफ बोला गया है कि अभी इन दोनों को पहले हम लोग प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1,92,000। अभी यहाँ पे डीए हमें दिया गया वॉज 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि इसका हमें 50% निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, 60% ऑफ डीए वॉज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, એટલે કે જે આપણને પગાર મળે છે તેના 50% મોંઘવારી ભથ્થો લેવાનો છે, પછી એના પણ 60% લેવાના છે જ્યારે રિટાયર થાય ત્યારે। તો यानी कि यहाँ पे हमने 1,92,000 इंटू हमें 50% करना है, तो 96,000 इंटू 60%। तो यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि यहाँ पे हमने टोटल 1,92,000 आया, तो अभी हम इनको 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 90,200। तो 90,200 हमने लिख दिया, प्लस हमें क्या करना है, तो 90,200 इंटू 50% इंटू 60%, तो वो यहाँ पे क्या आएगा 19,200 प्लस 19,200 इंटू 50% इंटू 60%। तो यहाँ पे हमारा आया 5,760। तो इसका टोटल हमारा क्या होगा, तो इसका टोटल होगा 24,960। तो ये हमें फाइनल अमाउंट मिली, ये हमें कहाँ पे पुट करनी है, ये यहाँ पे हमें पुट करनी है 24,960 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12,480 इंटू 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,36,800, ठीक है। अभी इन तीनों में से कम कौन सी है, तो ये कम है, तो ये हमारा एग्जेम्प्टेड पोर्शन हुआ। अभी हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो वो टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालनी है। तो वो क्या है, तो वो एक्चुअल, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल ग्रेचुइटी माइनस एग्जेम्प्ट ग्रेचुइटी। तो एक्चुअल ग्रेचुइटी हमारी है 4,50,000 माइनस एग्जेम्प्ट है हमारी 4,36,800। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा
13200। तो ये यहाँ पे हमारा टैक्सेबल ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। टैक्सेबल पेंशन, तो पेंशन के लिए क्या प्रोविज़न है, तो वो ये है, अगर पेंशन जो है वो ग्रेच्युइटी के साथ दिया गया है तो उसका हमें 1/3 लेना है। तो यहाँ पे हमें पेंशन कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे पेंशन हमें दिया गया है 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 है, उसका 1/3 हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 2,40,000 पेंशन दिया गया, मगर वो क्या है, तो वो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये जो 2,40,000 पेंशन जो है वो क्या है, तो 60% के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें 100% निकालना होगा। 60% के हिसाब से 2,40,000 पेंशन हमारा है, तो 100% के हिसाब से कितना, तो 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 लाख। तो अभी यहाँ पे हमें 2,40,000 नहीं लेना है, 4 लाख लेना है। तो अभी 4 लाख का हम डिवाइड 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,33,333। तो अभी ये हमारा हुआ एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अभी टैक्सेबल पेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टैक्सेबल पेंशन इज इक्वल टू एक्चुअल पेंशन माइनस एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल पेंशन हमारा है 4 लाख, माइनस हम लोग करेंगे एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो है 2,66,667। तो ये हमें मिला ટેક્સેબલ પેન્શન, એટલે કે કરપાત્ર પેન્શન જે છે તે આપણને જ્યારે શોધવાનું હોય ત્યારે ગ્રેચ્યુઇટીની સાથે આપેલું હોય તો તેનો ત્રીજો ભાગ લેવાનો। તો અહીંયા 60% બરાબર 2,40,000 આપેલું છે, તો 100% બરાબર કેટલા, તો 4 લાખ થશે। તો 4 લાખનો ત્રીજો ભાગ કરીશું ત્યારે 1,33,333 મળશે, જે કરમુક્ત છે। તેના પછી જે કરપાત્ર પેન્શન છે જે છે તેનું સૂત્ર છે, જે આપણને ખરેખર પેન્શન મળ્યું છે તે એના માઇનસ કરમુક્ત। તો ખરેખર 4 લાખ મળ્યું છે એના માઇનસ 1,33,333, તો જવાબ આવશે 2,66,667। उसके बाद मैं आप लोगों को सम नंबर 20 जो है उसका ए जो है वो करवाने वाली हूँ। इसमें से दिए गए श्री पराग रिटायर्ड ऑन 14 June 2021 after 32 years and 6 months of service. At the time of retirement, he received gratuity of rupees 3,40,000. His basic pay during the calendar year 2020 and 21 was rupees 7,000 and rupees 8,000 per month respectively. Commute the taxable amount of gratuity of the assessment year 2022-23. એટલે કે શ્રી પગાર 14/6/2022 રોજ 32 વર્ષ અને 6 માસ સુધી નોકરી કરી નિવૃત્ત થાય છે। નિવૃત્તિ વખતે તેમણે 3,40,000 ગ્રેચ્યુટી મળેલી છે। કેલેન્ડર વર્ષ 2021 તથા 22 દરમિયાન તેમનો માસિક પગાર અનુક્રમે 7,000 અને 8,000 હતો। આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે કરપાત્ર ગ્રેચ્યુટીની गणतरी करो। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे दिया नहीं गया साफ साफ कि ये बंदा प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है या ग्रेच्युइटी एक्ट के अंडर आता है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो बंदा है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अभी इसकी ग्रेच्युइटी का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल हमें ग्रेच्युइटी जो मिली है वो यहाँ पे है 3,40,000। उसके बाद सेकेंड नंबर का हमें 20 लाख लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें लेना है जो लास्ट 10 मंथ के सैलरी है उसका एवरेज निकालना, एवरेज लेना है। तो वो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि 2020 में उसको 7,000 मिल रहे थे, 2022 में 7,000 पर मंथ।
7,000 और 2021 में 8,000 मिल रहे थे पर मंथ। ठीक है, अभी हमें लास्ट 10 मंथ्स का निकालना है। तो ये जो बंदा है वो कब रिटायर हो रहा है, तो 14 जून को रिटायर हो रहा है। तो उसके पहले के साल यानी कि उसके पहले के कितने साल आएंगे, तो ये जो है वो मैं ये साल, ये जो जून मंथ है वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, यानी कि जून मंथ नहीं आएगा, उसके पहले के 5 मंथ हम लोग लेंगे। यानी कि इसका जनवरी से मई तक का 5 मंथ हुआ, तो यानी कि 7,000 इंटू 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 35,000। उसके बाद ये लास्ट में हमें जनवरी से लेके मई तक का निकल, उसके पहले के 5 मंथ यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक के, तो 8,000 इंटू 5 यानी कि यहाँ पे आएगा 40,000। अभी इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 75,000 आएगा। उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 7,500 यहाँ पे हमारा मिलेगा। तो अभी ये जो 7,500 हमें मिला वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7,500 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे वो कितने साल जॉब कर रहा है, तो वो यहाँ पे 32 इयर्स जॉब कर रहा है और 6 मंथ्स वो जो है वो हमें कंसिडर नहीं करना है, यानी कि 32 इयर्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो 7,500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3,750 इंटू 32 यानी कि 1,20,000। तो इन तीनों में से कम कौन सा है, तो ये कम है, तो ये यहाँ पे हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। तो यहाँ पे टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल जो ग्रेचुइटी है उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेचुइटी हमें मिली है 3,40,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट यानी कि 1,20,000। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2,22,000 આન્સર। એટલે કે કરપાત્ર ગ્રેચ્યુઇટી બરાબર ખરેખર મળેલ ગ્રેચ્યુઇટી માઇનસ કરમુક્ત ગ્રેચ્યુઇટી જે આપણને અહીં મળેલી છે 3,40,000 માઇનસ 1,20,000 बराबर 2,20,000। तो ये आपका आंसर हो गया क्या, तो टैक्सेबल ग्रेच्युइटी हमने ये यहाँ पे काउंट की, तो उसका आंसर आएगा 2,20,000। I hope you understand and thank you all.